वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा 80वें आज़ादी पर्व का अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। 16 अगस्त को समापन होगा। तो आइए 10 अगस्त पर प्रकाश डालते हैं कि आज़ादी का संघर्ष करते हुए 10 अगस्त 1921 का दिन आया। उससे पहले 8 अगस्त को जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो उसके बाद 9 अगस्त को नेता गिरफ्तार होने लगे और 10 अगस्त तक नेता गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन 10 अगस्त 1921 का दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं और कपड़ों के बहिष्कार का अभियान तेजी पर था, क्योंकि ये आंदोलन जन जन तक फैल गया था और लोगों में बड़ा आक्रोश था। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरोध में जन जागृति और स्वदेशी अपनाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी का प्रचार किया गया। स्वावलंबन अभियान हुआ। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद देश से गरीबी हटाने, अस्पृश्यता मिटाने और सामाजिक एकता पर जोर दिया। इसी दौर में उत्तर प्रदेश के कानपुर और फतेहपुर क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे नेताओं के संपर्क में आकर स्वतंत्रता सेनानी देश सेवा के कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ रहे थे। यानी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो 1942 का आंदोलन था, वह स्वतः स्फूर्त जन जन तक पहुंच गया, क्योंकि नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। महिलाएं फिर वीरांगना की बनकर आगे आ गईं और उन्होंने कमान संभाली। बहुत सारे गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू हुए। उषा मेहता का नाम आता है इसमें, और राम मनोहर लोहिया वगैरह इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो जेल से फरार हो गए और उन्होंने फिर ये जो आज़ादी का आंदोलन है वो अपने ढंग से फिर वो सभी जन जागृति लाना शुरू कर दिए। और तब जाकर ये देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और ये आज़ादी पर्व आरजेएस पीबीएच पिछले साल की तरह इस साल भी पखवाड़े की तरह मना रहा है। आइए, एक गीत है जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा। ये गीत है स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद का लिखा हुआ। 10 अगस्त 1977 को इस गीत के रचयिता का निधन हो गया था। आज आरजेएस पीबीएच परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन है उनकी पुण्यतिथि पर। श्यामलाल गुप्त पार्षद का जीवन और योगदान बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने जो गीत लिखा वो गांव गांव तक पहुंच गया और वे आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए। देश सेवा के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। और राष्ट्र के प्रति श्यामलाल गुप्त पार्षद के अमूल्य योगदान को देखते हुए वर्ष 1973 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से जो आरजेएस पीबीएच है, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, वो इन सब चीज़ों को अपनी युवाओं और युवा पीढ़ी को उन तक पहुंचा रहा है। लगातार इस कोशिश में वेबिनार, सेमिनार और इस तरह से जो वीडियो संदेश है, ऑडियो संदेश है, इसके माध्यम से उन लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो संगीत शिक्षा है उसको इन्होंने बहुत ही सरल कर दिया था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र के बालकेश्वर में हुआ था। वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान और आधुनिक पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत के रागों को 10 प्रमुख थाटों में बांटा था। भातखंडे की वजह से ही संगीत सीखना सरल हो गया था। तो उनके जन्मदिन पर उनको कोटि कोटि नमन है। और इस तरह से हम लोग लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। सावन माह चल रहा है, 30 जुलाई से शुरू हुआ था, 28 अगस्त तक चलेगा। तो उसमें भी
हम लोगों का जो आरजेएस पीबीएच परिवार का है वो वीडियो संदेश, ऑडियो संदेश जो है वो भी कुछ अंतराल पे जारी हो रहा है। जैसे कि दूसरे सोमवार जो 10 अगस्त है उसका भी वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो भारत की संस्कृति है, भारत के जो विचार हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम का है, उसको दुनिया भर में फैलाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। और ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी हम लोगों का टैगलाइन है। और सकारात्मकता से भी संसार को बेहतर बनाया जा सकता है, भारत निर्माण किया जा सकता है, इसी की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के अंतर्गत जो 80वां आज़ादी पर्व अंतर्राष्ट्रीय पखवाड़ा है, उसको पखवाड़े की तरह हम लोग आज़ादी स्वतंत्रता दिवस को पखवाड़े की रूप में मना रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो या संदेश इस तरह के अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम दर्ज करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ये संदेश दूर दूर तक पहुँचे और नकारात्मकता में सकारात्मकता की गूंज आपके द्वारा दूर तक पहुंचाई जा सकती है। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।